नमस्कार, आप देख रहे हैं परभनी टाइम्स न्यूज। तो उसी की कड़ी है कि नौजैन साहब भी मुलाकात किए थे और अफवाहें जाहिर किए थे। तो फिर हमने हमारी रिपोर्ट तैयार की, प्रदेश अध्यक्ष साहब को दी और फिर उन्होंने फैसला लिया कि भाई अभी जो आने वाला चुनाव हम नौजैन साहब के कंसेंट से लड़ेंगे यहाँ पे और साथ में काम करेंगे। देखिए, आज परभनी दौरा हमारा आने वाले चुनाव को लेकर था और उसमें हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि भाई मकसद ये है कि आवाम तक ये मैसेज पहुंचे कि भाई इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। इम्तियाज जलील साहब ने आदेश किया है कि भाई वहां जाइए और वहाँ के संगठन को मजबूत करिए और जो भी हमारी पिछली कमियां रही हैं उसको दूर करिए, उस पर काम करिए और आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति बनती है, जो भी वार्ड्स हम लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उस पर हमको काम करना है। और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते यहाँ पे गौस जैन साहब को यहाँ का कन्वीनर बनाया गया है परभनी जिले का और उनके साथ मिलकर हमको यहाँ पे काम करना है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ है और हमको बहुत उम्मीद है कि परभनी की आवाम इस मरतबा हमारी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को मजबूत करेगी। प्रदेश अध्यक्ष साहब इम्तियाज जलील साहब जो सांसद रहे हैं, एक मरतबा आमदार रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से औरंगाबाद के अवाम की खिदमत की है, उनका रिप्रेजेंटेशन किया है, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन किया है, चूंकि एक ही सांसद रहे पिछली दफा। और तो उसी सिलसिले में उनका ये है अब आगे का मौक़िफ़ कि भाई जिस तरह से औरंगाबाद में ये मुमकिन हुआ है तो परभनी की आवाम भी इस ख्वाब को पूरा कर सकती है कि हम हमारा मेयर यहाँ पे चुना कर ला सकते हैं या ऐसी स्थिति बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स चुना कर लाकर कि भाई हम मेयर बनने की या बनाने में जो है हमारा रोल रहे। और जिस तरह से औरंगाबाद की अब मजलिस का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है और उनकी मंशा को पूरा करते हुए वहाँ के मजलिस कॉर्पोरेटर्स ने जिस तरह से अवाम की खिदमत की है, उसी तरह से परभनी में कॉर्पोरेटर्स को जिता कर लाकर यहाँ पर अवाम की खिदमत करने का मौका देना है। उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और आज हम सेलो भी जाएंगे शाम तक और सेलो में जो एक नाखुशगवार वाकया हुआ था उस सिलसिले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात है, वहाँ की यूनिट से मुलाकात है और इंशाल्लाह आगे भी आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। जैसे जैसे इलेक्शन आगे करीब आते जाएंगे हमारा काम बढ़ता जाएगा, आप सबको अपडेट करते रहेंगे और आप सबको बताते रहेंगे कि आज हम क्या स्टेटस पे हैं, क्या हमारी कार्रवाई चल रही है, संगठन कैसे हमारा मजबूत हो रहा है। परभनी जिला समन्वयक के नाते आप लोगों का स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ऑर्गेनाइज की है। आने वाले स्वराज्य संस्था के इलेक्शंस में MIM पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। महापालिका में मेयर कैसा बने, हमारा मेयर कैसा बनना चाहिए और हमारा मेयर ही बनना चाहिए, इस हिसाब से हम संघर्ष करेंगे और यहाँ पर उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में जितने भी परभनी जिले में नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के भी हम इलेक्शन, क्योंकि नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के इलेक्शन डायरेक्ट लोगों के थ्रू होते हैं, तो हमको ये लगता है कि मजलिस अगर संगठन यहाँ पर तेजी से मजबूत करती है तो वहां से हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लोगों के बीच में हम मुद्दों के माध्यम से जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परभनी विकास वंचित होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड नहीं है, रोड यहाँ पर बराबर नहीं है, नालियां बराबर नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का बुरा हाल है और जो समझौते की राजनीति परभनी में पिछले कई सालों से चलती आई है, हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और लोगों के सामने ईमानदारी से
अपना पक्ष रखेंगे और लोगों से ये विनती करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, हमारी ताकत बनिए और इस परिवर्तन की राजनीति में हमारे साथ आगे आइए। आम सामान्य नागरिक जैसा उम्मीदवार चाहता है कि साफ छवि वाला, क्या एमआईएम ऐसे साफ छवि वाले उम्मीदवारों को तलाश करेंगे? बिल्कुल, हम ऐसे चेहरे तलाश करेंगे जो साफ सुथरे हो, जो विकास की राजनीति जानते हो, जिनका रुझान है कि वो आगे लोगों में आकर काम करेंगे और लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। एमआईएम उनको ताकत से, उनको ना सिर्फ उम्मीदवारी देने का काम करेगी बल्कि उनको ताकत भी देने का काम करेगी।